इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम राजपूत पे बात करेंगे। तो अर्ली मेडिवल पीरियड या जो सल्तनत की फाउंडेशन है उसमें इन पे बड़ा डिस्कस किया जाता है। एक बड़ी डेवलपमेंट ये इंडियन हिस्ट्री में थी, ये जो इमर्जेंस ऑफ राजपूत क्लान्स। तो असल में ये संस्कृत राजपुत्र इससे मतलब निकला है, जो इसका रूट है वही संस्कृत में राजपुत्र, सन ऑफ किंग। तो प्राकृत मतलब इसकी जो फॉर्म्स है वो है रावत या रावल या वगैरह वगैरह, ये जो टर्म्स इस्तेमाल की जाती है उसकी प्राकृत फॉर्म्स है। असल में जो संस्कृत रूट है इसका, उसकी मीनिंग है सन ऑफ किंग। तो 7th सेंचुरी मतलब एडी, इससे इसका पता हमें चलता है। 6th में भी कुछ हिस्टोरियंस बात करते हैं, 7th सेंचुरी से हमें इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अगर आप हर्षचरिता को देखें तो इसमें ये जो मतलब नोबल्स थे या लैंड ओनिंग चीफ, उनके लिए ये राजपूत इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह से ये जो कदम्बरी है, जो मतलब इसमें भी ये नोबल पीपल यानी जो गवर्न लार्ज लैंड, ये नोबल्स के लिए इस्तेमाल किया गया जो लार्ज लैंड गवर्न करते हैं। और राज तरंगनी जो कलहन की है उसमें भी लैंड ओनर के लिए ये राजपूत इस्तेमाल या राजपुत्र इस्तेमाल किया गया है। तो मतलब फिर जब 7th सेंचुरी से इसकी एक और मतलब मीनिंग जो सामने आती है, राजपूत एज ए मिलिट्री चीफ, यानी एक तो वो है जो सन ऑफ किंग, अब ये राजपूत इन द सेंस ऑफ है मिलिट्री चीफ इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह से हम जो गढ़वालाज थे या फिर जो चमनज थे तो उनके यहाँ भी सन ऑफ किंग, मतलब आप गढ़वालाज में उनमें यही जो डिसेंड होता है किंग का एक्चुअल सन है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन चमनज में वो मतलब एक्चुअल सन नहीं होता था बल्कि एक टाइटल या फ्यूडिटरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मतलब वो राजपुत्र जो हमने बात की कि इसकी मीनिंग और कहाँ से इसका पता चलता है। ओवरऑल 36 यानी 36 राजपूत क्लान्स है जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन या जो लिस्ट हमारे सामने आता है इस पीरियड में 36 राजपूत क्लान्स। तो बुनियादी तौर पर बेसिकली जो गुर्जरा प्रतिहार थे वहां से इनकी शुरुआत होती है, यानी जो हिस्टोरिकली ये सामने आते हैं गुर्जरा ये प्रतिहार। तो ये जो गुर्जरा प्रतिहारज थे वो थे हर्षवर्धन उसके फ्यूडिटरीज। तो ये मतलब आप देखिए हर्षा के टाइम में वो जो उनका उज्जैन या वेस्टर्न मालवा इस जगह पे उनकी बेस थी, और फिर वो जो तिकोनी जंग ट्राइपाटाइट वार जिसमें पालाज और राष्ट्रकूटा थे उसमें बड़ा ये उनका एक रोल आता है सामने। तो ये असल में यहाँ से शुरुआत होती है। उसके बाद उमूमन इन्हीं के फ्यूडिटरीज यानी इन्हीं के अंडर जो काम करते थे वही क्लान्स फिर हमारे सामने आते हैं। अब देखिए इसमें जो गढ़वालाज है, जो कन्नौज या बनारस इस इलाके में वो जयचंद्र, जिसका मतलब एक बड़ा आखिरी वो जो एक बड़ा रोलर रहा है जयचंद्र। तो ये गढ़वालाज ये कन्नौज या बनारस इस इलाके में थे। आप चमनज को देखिए, वो भी गुर्जरा प्रतिहारस के फ्यूडिटरीज थे और उनकी मेन ब्रांच थी चौहानज। ये जो या जंगल देश अजमेरा और पृथ्वीराज चौहान जिसके बारे में हमें पता चलता है। तो ये चमन मतलब ये इस इलाके में थे और ये भी फ्यूडिटरीज थे गुर्जरा प्रतिहारस के। फिर जो चंडेलाज या जो बुंदेलखंड के इलाके में, और ये भी यही फ्यूडिटरीज गुर्जरा प्रतिहारस के थे। उसके बाद हमें परमारज यानी परमार राजपूत उनके बारे में हमें पता चलता है। तो वो उज्जैन, बिलसा, इसी तरह से शेरगढ़ वगैरह, उदयपुर वगैरह इन तमाम इलाकों में ये पाए जाते थे। तो ये भी फ्यूडिटरीज थे गुर्जरा प्रतिहारस के। फिर जो चालुक्याज वो गुजरात और काठियावाड़, और ये भी इन्हीं के थे, यानी गुजरा प्रतिहारस के फ्यूडिटरीज थे। वगेला जो थे वो गुजरात और फिर इसी तरह अनिलवाड़ा में यहाँ पे वो पाए जाते थे, यानी इस एरिया में वो फ्यूडिटरीज थे। उसके बाद कालाचुरीज जो कि अगेन दे वर फ्यूडिटरीज ऑफ प्रतिहाराज, गुर्जरा प्रतिहाराज, और वो ये जो मॉडर्न जबलपुर है, तिवार नियर जबलपुर, उसके बाद जो यूपी में गोरखपुर आज के मॉडर्न टाइम में पड़ता है, तो यहाँ पे वो हुकूमत कर रहे थे। तो फिर गोहिलाज थे जो कि अगेन दे वर फ्यूडिटरीज ऑफ प्रतिहारज। अच्छा, उसके बाद
पगडाज थे जो कि मतलब ग्वालियर इस जगह पे वो हुकूमत कर रहे थे। फिर थे कछवाज थे जो डूबकुंड में थे, ये भी एक राजपूत मतलब क्लान था। अच्छा, लेटर ऑन यानी अगर हम मुगल पीरियड या इससे थोड़ा आगे पीछे हम बात करते हैं तो मोस्टली वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान में ये राजपूत क्लान हमारे सामने आते हैं। तो आप देखिए राठौर, खेत, पाली, बाड़मेर, सिवाना, नागपुर एटसेट्रा, इसमें राजपूत, ये राठौर राजपूत थे। बठीज थे जो नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान या जो जैसलमेर का इलाका है उसमें ये थे। इसी तरह द्योरा चौहान जो कि सिरोही में थे। और फिर ये जो कच्चा पगडास थे वो अंबर या जयपुर वगैरह इसमें ये पाए जाते थे। तो इनके ओरिजिन पे अगर हम बात करें यानी ये राजपूत कहाँ से आ गए, ये तो हमने बात की कि टर्म कब से इस्तेमाल की जाती थी और फिर इनके मतलब जो मुख्तलिफ मेजर क्लान्स थे वो किस किस जगह वो पाए जाते थे। अगर आप इनके ओरिजिन पे बात करोगे तो उस ओरिजिन में हमें ये देखना है कि जो थेरीज हमारे सामने हैं उसमें दोनों तरह से, कोई इनको फॉरेन स्टॉक से कहता है और कोई कहता है कि ये यहाँ ही क्षत्रिय वर्णा इससे ये निकले हैं। तो राजपूत कहाँ से आए यानी ओरिजिन इनका कहाँ है, तो कुछ हिस्टोरियंस इस पे मतलब वो जो फॉरेन स्टॉक की बात करते हैं और इसी तरह से कुछ क्षत्रिय वर्णा की बात करते हैं। तो एक जो चांद बरदाई पृथ्वीराज रसो जिसकी मशहूर किताब है वो बार्डिक ट्रेडिशन या एक मैथोलॉजिकल जो इनका ओरिजिन बयान करता है, उनके हिसाब से इनका ओरिजिन है अग्निकुला या अग्निकुंड। तो उनके बारे में वो लिखते हैं कि 4 यानी जो क्लान्स थे, चालुक्याज, प्रतिहारज, पारमारज और चमनज, ये अग्निकुल यानी यहां से वो निकले हैं। असल में जो बात हुई कि जो सेजेस थे विश्वामित्रा, अगस्त्या, वशिष्ठा और बाकी थे, तो उन्होंने एक सैक्रिफाइस के लिए तैयारी की थी। माउंट आबू जो राजस्थान में है उस जगह इन्होंने तैयारी की थी कि हम वहां पे सैक्रिफाइस करेंगे। तो उसी दौरान वहां पे डेमनज, दैत्याज वहां पे पहुंचे, यानी ये जो डेमन थे वहां पे पहुंचे और उन्होंने इसको इंटरप्ट किया इस सैक्रिफाइस को। अब यहाँ पे वशिष्ठा ने क्रिएट किया इस सैक्रिफिशियल पिट से यानी अग्निकुंड से उन्होंने किया 3 वॉरियर ग्रुप्स इन सक्सेशन। उसमें पहले थे पदिहाराज जो कि प्रतिहाराज, फिर सोलंकीज और फिर पारमारा। तो इसके मुख्तलिफ वर्जन है, यानी एक वर्जन में ये है। और ये जो पारमाराज यानी स्लेयर ऑफ एनिमीज, तो ये आप समझे कि एक आग का वहां पे गड़ा था, उसमें से वशिष्ठा ने इनको पैदा किया। तो नेचुरली अब वो अपनी लीनेज जब बयान करते थे तो वही यानी वो एक जो सूर्यवंशी या सोलर या ल्यूनर रेस जो कि महाभारत में भी इस तरह का कॉन्सेप्ट है, तो यहां से वो अपनी एंसेस्ट्री जोड़ते हैं कि हम वहां अगर ये जो वशिष्ठा का वो जो मतलब एक गड़ा था सैक्रिफिशियल, ये जो मतलब एक सैक्रिफाइस के लिए पिट वहां पे बनाया था, उस आग से ये लोग निकले। तो ये एक थ्योरी है। अच्छा, अब इसमें वाटसन, फ्रोबुज, भंडारी मतलब वो मॉडर्न हिस्टोरियंस वो भी इस तरह से इस पे बात करते हैं। तो ये थ्योरी एक है जिसको कि हम मतलब समझते हैं कि एक मिथ जो मतलब बयान करती है इस मतलब राजपूत का। तो अब इससे आगे चल के हम जो अग्निकुला है उसमें कुछ करते हैं, मतलब ये जो वाटसन वगैरह वगैरह वो कहते हैं कि जो अग्निकुला राजपूत से दे आ रहा गुर्जरा रेस, यानी गुर्जरा जो थे उनके यहाँ से ये अग्निकुल यानी जो राजपूत निकले हैं। लेकिन इसको प्रतिपल बाठिया उन्होंने इसको चैलेंज किया है। वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक क्लान का नाम नहीं है बल्कि ये नाम है मतलब एक कंट्री का भी, जिस तरह गुजरात की आज की हमारी स्टेट है। तो अब आप देखिए जो BNS यादव है, तो उनके हिसाब से जो राजपूत थे देवार मतलब रूलिंग लैंडेड एरिस्टोक्रेसीज जो कि कनेक्टेड थी विद लैंड, यानी ये जो लीनेज पे हम बात कर चुके हैं कैसे एक लीनेज, फिर वो एक स्टेट सोसाइटी कैसे बनती है, यानी स्टेट फॉर्मेशन में लीनेज से स्टेट तक कैसे ये होता है। तो क्योंकि उस पीरियड में जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या सोशल कंडीशन थी वो फेवरेबल बन गई इसके लिए कि एक मतलब वहां पे इमर्जेंस हो राजपूत क्लान की। लेकिन मेजर स्टडी इसमें BD चट्टोपाध्याय की है जिसपे हम बात कर चुके हैं। उनकी जो मेजर वर्क है उसका एक चैप्टर ही इस पे अर्ली मेडिवल
जो किताब है उनकी, इसका एक ही चैप्टर इसी टॉपिक पे है कि राजपूत कहाँ से आए। तो प्रोसेसुअल थ्योरी उनकी, यानी एक प्रोसेस वो इसको कहते हैं, ये राजपूत इमर्जेंस उनके हिसाब से एक प्रोसेस थी। तो वो कहते हैं दैट इट्स अ प्रोसेस, और ये डिफरेंट थी, यानी एक तरह की प्रोसेस हर जगह नहीं हुई, मतलब मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ रीजन्स में अलग अलग तरीके से राजपूत इमर्ज हो गए। ये चतुपादी यानी एक प्रोसेस थी और अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीकों से इमर्ज हो गए। तो वो जब उस टाइम के टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शन स्टडी करते हैं तो वो कहते हैं दैट इट इज अ मिक्सड क्लास constituting a fairly large section of petty land owning chiefs। यानी हमें ये एक मिक्सड क्लास नजर आता है, कोई एक ही तरह का क्लास नहीं है ये, लेकिन इसमें जो लैंड ओनिंग मतलब वहां के प्रोमिनेंट लैंड होल्डर्स थे वो इस क्लास में थे। तो इसमें जो वो कहते हैं कि बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल डोमिनेंस असल चीज इसमें थी, यानी जो पॉलिटिकली इनमें डोमिनेंट था वही 36 जो क्लान्स है उनमें उसी का शुमार होता है, यानी दैट वन विच वाज पॉलिटिकली प्रिडोमिनेंट। तो अगर मतलब एक मिक्सड कास्ट है लेकिन पॉलिटिकल प्रिडोमिनेंस यहाँ पे इसमें एक बुनियादी फैक्टर था। फिर वो बात, यानी हमने राजपूताइजेशन पे, क्षत्रियजाइजेशन पे बात की है, तो इसी तरह से यानी वो कहते हैं कि इस पीरियड में देयर वाज एग्रेरियन एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि नए लैंड्स, यानी एक जगह से एक खानदान उठता है, एक लेनेज उठती है, एक डायनास्टी उठती है, वो फैलती जा रही है एंड इट कॉलोनाइजेस द लैंड, यानी जो इसके पड़ोस में जो मतलब लैंड्स थी उनको वो कॉलोनाइज कर रही थी। तो मतलब इसी पीरियड में एक और बात जो हो रही थी कि इट कोइंसाइड्स विद जब ट्राइबल्स यानी वो पेजेंट बन रहे थे, ट्राइबल्स थे वो पेजेंट बन रही, एक चेंज इसी के साथ रही जब ये कॉलोनाइजेशन हो रही है। तो मोबिलिटी ऑफ कास्ट या वर्ना इसमें एक बड़ा फैक्टर था, क्योंकि वो मेड्स और हुन्स की बात करते हैं जो कि क्षत्रिय क्लास जो स्टेटस उनको दिया गया, यानी सिर्फ ये नहीं था कि राजपूत क्षत्रिय बन रहे थे, बल्कि उसमें वो मेड्स और हुन्स की बात करते हैं कि उनको कैसे क्षत्रिय स्टेटस मिला। तो क्षत्रिय स्टेटस पे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कैसे ब्राह्मण ये क्षत्रिय स्टेटस उनको दे रहे थे। अब आप इसमें एक और देखिए, यानी सोशल अपवर्ड सोशल मोबिलिटी, एक जो मतलब डायनास्टी थी वो कैसे ऊपर आ रही थी। तो इस पीरियड में हम देखते हैं एंसेस्ट्रल रेस्पेक्टेबिलिटी, यानी आप ये साबित कर रहे हैं कि हम एक बड़े खानदान से यहाँ पे आए हैं, तो वो अपनी जिनोलॉजी तैयार कर रहे थे, ये जो लैंड इन्हें फैल रहे थे, उसके बाद वो एक जिनोलॉजी अपनी कि हम एक बड़े खानदान से, ब्रह्मा से, वो मतलब अग्नि से, वो इंद्रा से, यहाँ तक वो मतलब इसी तरह जैसे अग्निकुला में हमने बात की कि कैसे वो अपनी जो उनकी एंसेस्ट्री है उसको बहुत आगे ले जा रहे थे। तो अब ये हम समझते हैं कि ये जो फ्यूडिटरीज थे, पहले फ्यूडिटरीज थे, जब ये एक्सपैंड होता होता गया, यानी इनके पास ज्यादा ये कॉलोनाइज कर रहे थे, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि फ्यूडिटरी से ये इंडिपेंडेंट स्टेटस लेते थे। तो हम ये जो गुर्जारस थे, इसी तरह से गुहिलास जो थे, इसी तरह गुहिला मेवाड़ के थे, फिर चमनस गुजरात के थे, तो हम इनमें यही देखते हैं कि फ्यूडिटरीज थे और फ्यूडिटरीज से फिर वो इंडिपेंडेंट बन गए। तो एक और फैक्टर पे इसमें चट्टोपाध्याय ने बात की है, वो कहते हैं दैट इट वाज लिंक्ड विद लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी राजपूत वो वहां पे था राजस्थान में, हम देखते हैं कि दैट देयर वाज डिस्ट्रीब्यूशन, जमीन तकसीम की जा रही थे अमंग किन्समैन, यानी जो अपने खानदान के लोग थे उनमें ये जमीन तकसीम की जाती है, वो प्रतिहाराज और चमनस की बात करते हैं। तो इस तरह से ये एक हेरिडिटी बनती जा रही थी, यानी आप देखिए खानदान एक जगह है, उसके मुख्तलिफ उनके आप समझे बेटे हैं, अब उन्हें कॉलोनाइज किया तो उस टेरिटरी को पार्सल आउट कर रहे हैं, उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब जब ये मुख्तलिफ जगहों पे फैल गए, यानी आप देखिए एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हो गया, क्षत्रिय स्टेटस उनको मिल गया, क्षत्रिय ये मतलब अगर वारना मोबिलिटी नहीं हो सकती, अगर ये वारना मोबिलिटी इस टाइम में नहीं होती, यानी क्षत्रिय स्टेटस हासिल नहीं किया जा सकता, यानी पीजेंट्स को या जाट ये जो ट्राइबल्स थे उनको पेजेंट नहीं बनाया जा सकता था, तो उसके बगैर ये मतलब नामुमकिन था। उसी के साथ एक फैक्टर था कि अब लैंड डिस्ट्रीब्यूट इन्होंने की, जब लैंड डिस्ट्रीब्यूट की अब उन्होंने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट की। तो फोर्टिफिकेशन में वो क्या करते थे कि जिस जगह उनकी सेटलमेंट थी उस पर फोर्ट बनाते थे, फिर वो मिलिट्री पावर हासिल करते थे।
तो ये मतलब जो फोर्टिफिकेशन, इसने इनके कंसोलिडेशन, ये जो राजपूत क्लान्स की कंसोलिडेशन है, इसमें एक बड़ा हाथ इनका है। तो हम चित्तौड़गढ़ आप देखिए, आप रणथंभौर को देखिए, आप मांडोर को देखिए, आप नागौर को देखिए, अच्छलगढ़ को देखिए, ये तमाम जो बड़े इस मतलब चित्तौड़, रणथंभौर, ये बड़े जो मतलब बहुत डिफिकल्ट तरीके से फिर वो कर मुगल्स उनको कर सके। तो आप समझे कि यही, यानी जब लैंड पार्सल की जाती थी उसके बाद इस पे को फोर्टिफिकेशन करते थे और एक बड़ा वहां पे एक लीनेज इमर्ज होके आती थी। तो ये मतलब एक और चीज इसमें मैरिज और इंटरक्लान रिलेशन थे, उस पर भी ये राजपूत में बात कर चुके हैं, लेकिन इसमें मैरिज का एक बड़ा हाथ था। एक राजपूत क्लान दूसरे राजपूत क्लान में जब अपना रिश्ता जोड़ता था तो इस तरह से ये फैलता जा रहा था या राजपूताइजेशन हो रही थी। ओवरऑल इनकी सिस्टम को ब्यूरोक्रेटिक कम फ्यूडल तस्लीम किया गया, यानी ये ब्यूरोक्रेटिक था, फ्यूडल था। लेकिन अगर आप सारे राजपूत जो मेजर क्लान्स थे, ना तो इनकी कोई यूनिफॉर्म स्ट्रैटेजी थी, ना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो आर्मी है वो कोई यूनिफॉर्म थी, अलग अलग तरीकों से। अगर आप सल्तनत पीरियड में उनकी जो टर्क्स थे, इसी तरह से मुगल्स के साथ जो इनकी जंगें होती है बाद में, तो उनमें कोई यूनिफॉर्मिटी हमें सामने नजर नहीं आती, बल्कि अलग अलग तरीकों से नजर आते हैं। तो अब आप देखिए, इसमें पहली बात तो यही है कि एक एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होता है, कॉलोनाइजेशन होती है, फिर वहां पे वार्ना मोबिलिटी है, क्षत्रिय स्टेटस हासिल किया जा सकता है, फिर जो ट्राइबल थे उनको पेजेंटाइजेशन की जाती थी, इसी के साथ साथ वहां लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ वहां पे फोर्टिफिकेशन हो रही थी, फिर मैरिज अलायंस बढ़ रहे थे। तो इन तमाम चीजों ने जो राजपूत इमर्ज होके एक बड़ा पावर सामने होके आगे, वो ऐसे ही यानी इन्हीं तरीकों से आ गई, इन्हीं चीजों की वजह से। तो मतलब उसमें लैंड एक्सपेंशन, फिर उसमें जो मतलब ये जो वार्ना मोबिलिटी, फिर फोर्टिफिकेशन, फिर मिलिट्री अलायंस एटसेट्रा, इसने राजपूत इमर्जेंस में एक बड़ा रोल इसका है। तो यही मतलब ये मतलब बड़ा एक्सेप्टेड इसको आजकल वर्जन समझा जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट में अब हम चोलाज पे बात करेंगे। आज हम इसी पे इसको कंक्लूड करते हैं कि राजपूत बेसिकली ये थे क्या और ये इमर्ज कैसे हो गए। तो कच्छा पगाठा, ये मतलब मैं प्रोनाउंसिएशन में इसकी प्रॉब्लम हो गई। तो नेक्स्ट पार्ट में मतलब हम अब अगले जो हमारा होगा, जो साउथ इंडियन में मेजर पावर इस टाइम में था चोलास, उस पे हम बात करेंगे। आज इसी पे इसको कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।